असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। घबराहट के साथ वो कमरे को देख रही थी। कमरे में गुलाब के पत्तों की डेकोरेशन की गई थी। सामने टेबल पर फूलों की पत्तों की डेकोरेशन के साथ कैंडल्स चल रही थी। साली उसका लहंगा बेड पर बिठाने के बाद दुरुस्त कर रही थी। आप मेरे पास ही रुकना, मुझे डर लग रहा है। उसे जाते हुए देखकर जल्दी से उसका हाथ पकड़े हुए बोली। साली ने हैरानी से उसे देखा था। क्यों भाभी, मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगी यार? वो मुझे डर लग रहा है, वो उंगलियां चटखाते हुए घबरा कर बोली। भाई से? साली के सवाल ने उसके दिल की धड़कन तेज की थी। वो घबराहट से दरवाजे को देखने लगी। भाभी, मुझे जाने दे यार, साली ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। अशीर ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा था। अरे भाभी, ये आपके हाथ क्यों ठंडे पड़ रहे हैं? क्या हुआ है? साली ने उसके ठंडे हाथ दबाए थे। वो बेचारी तो परेशान सी हुई होगी थी। वो हमें सजा देंगे, अशीर ने भरपूर मासूमियत से कहा। क्यों सजा देंगे आपको भाई? साले ने मुंह खोले पूछा। हमने उनको गोली मारी थी। हाँ हाँ हाँ। क्या? साले ने हंसते हुए उसकी बात को हवा में उड़ाया था। हम सच कह रहे थे। अशीर ने उसे यकीन दिलाना चाहता, मगर वो तो हंसती चली गई। भाभी, अब यहाँ बैठो, भाई आते ही होंगे। उन्होंने मुझे जहाँ देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर भाग गई थी। अशीर को ठंडे पसीने छूटे थे। मरजान, वो जाते जाते रुका था। उसने चेहरे पर मुस्लिम मुस्कुराहट चिपका कर उसकी तरफ देखा था। क्या हुआ है? वो स्पाट नजर से देकर बोला। कुछ भी नहीं, तुम जाओ ना। उसके कंधे पर टपकी देता हुआ मुस्कुराया। मैं देख रहा हूँ कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ क्या हुआ है? मरजान ने संजीदगी से उसको देखा, जो उसे देखकर ही समझ गया था कि कोई गड़बड़ हुई है, मगर मरजान उसे बताकर उसका हाथ दिन बेगाना नहीं चाहता था। रिचर्ड भाग गया है हमारी कस्टडी से। उसकी परेशानी पर बल पड़े थे। लेकिन तुम परेशान ना हो, जाओ तुम, अब हमें लोकेशन मिल गई है, जल्दी हमारी कस्टडी में होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, वो स्पाट लहजे में बोला। मरजान ने उसे बेबस नजर से देखा था, जिसके हाथ से गाड़ी की चाबियां लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। हम हैंडल कर लेंगे, जाओ शाह। मैं जानता हूँ तुम हैंडल कर लोगे, लेकिन मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता इन लोगों में। वो स्पाट लहजे में कहकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मरजान मुस्कुराया था और उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा था। वो गाड़ी तेज रफ्तार में उसके बताए हुए ड्रेस की तरफ मोड़ चुका था। वह मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ था, मगर उसको देखकर वो चौंका, जो बड़े मजे से सुकून से सामने बड़े लार्ज साइज पिज्जे के साथ इंसाफ कर रही थी। उसे देखकर वो बड़ा बैठ लेते लेते रह गई थी। उसकी आंखें शर्मिंदगी से फैली। भुक्कड़ लड़की, आज तो कम खाओ। उसे बिला झिझक खाता हुआ देखकर फट पड़ा था। तुम्हें किसने रोका है क्या? आओ तुम भी खाओ। वो बड़े हुए मुंह के साथ मुश्किल बोल पाई थी। नजर में सच आ बढ़ी थी। वो दोबारा उसकी तरफ देखा, जो बेशर्मों की तरह खा रही थी। मैं शोहर हूँ तुम्हारा, शादी के पहले दिन तुम क्या कर रही हो ये? नजर में तब कर कहा, जिस पर वो मुंह बसुड़ गई थी। खाना खा रही हूँ, क्या तकलीफ है मेरे खाने से? तुम्हें नहीं हो रहा ना? तुम्हारा खर्चा मेरी बहन ने लेकर दिया है, मैं तो पूरा खाऊंगी। यहाँ से उठ जाओ, मुझे सोना है, थक गया हूँ मैं। नजर में से सोफे की राह दिखाई। क्यों उठूं? ये मेरा भी बेड है, तुम्हें ज्यादा नींद आ रही है, जाकर सोफे पर सो जाओ, मैं ये खाकर ही उठूंगी। वो दूसरा पीस उठाते हुए बाट लेकर बोली। नजम का दिल किया कि अपना सर दीवार में मार दे। वो तन पर करता हुआ वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुसा था। निशान उसको देखते हुए पिज्जा का बड़ा बैट लिया था। वो टीम के साथ एक पुरानी फैक्ट्री पहुंचे थे, जहां रिचर्ड को उसकी टीम ने छुपाया हुआ था। काफी रिसर्च के बाद उन्हें इस लोकेशन का पता चला था। शाहवीर और मरजान आगे चल रहे थे और बाकी फोर्स उनके पीछे चल रही थी। वीर ने रुकने का इशारा करते हुए एक कदम आगे बढ़ाकर फायर किया था। स्प्रेसर की वजह से गुचलने की आवाज नहीं आई थी। वो उन्हें पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गया था। सर, सुना है आज आपकी शादी थी? फोर्स में से पीछे चलता हुआ एक फौजी मुस्कुराकर शाहवीर से बोला था, जिस पर वो पीछे मुड़ा था। मरजान ने हंसी रोकी थी। एनी प्रॉब्लम? वो आंखें सुखड़े बोला था। नहीं सर, लेकिन आप जैसे ऑफिसर बहुत कम होते हैं जो अपनी शादी छोड़कर मिशन पर निकल पड़ते हैं। मरजान कहके को बामुश्किल रोका था। तारीफ होगी हो तो काम कर ले, वो बमे से करते हुए बोला था, जब वो फौजी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल दिया था। दरवाजे को पूरी कुव्वत से टांग मारकर उसने नीचे गिराया था। मनवर साहब हैरत से नीचे गिरे दरवाजे को देखते रह गए थे। वो आर्मी के साथ अंदर दाखिल हुआ था। व्हाट आ सरप्राइज अंकल, मनवर साहब की जानब करते हुए मरजान ने मुस्कुराकर कहा था, जिस पर मिस्टर रिचर्ड को वो पीछे से फरार होता देख चुका था। लिहाजा उसने एक सेकंड नहीं लगाया था उसे उस तक पहुंचकर उसे पकड़ने में। वो खा पी कर पेपर पर सो गई थी। नजम ने आंखें सूखी थी उसे देखकर। कैसी लड़की है यार ये। उसने पिज्जे का खाली डिब्बा उठाकर उसकी तरफ रखा और उसे गुड़ी से नवाजा, जो घोड़े बेच कर सो रही थी। उस पर कमर डालकर वो बैठ के दूसरे किनारे पर लेटा और खुद पर कमर डाला, मगर उस पर से कमल खींच कर अपने ऊपर डाल चुकी थी। व्हाट द हेल। वो दांत पीसते हुए उठा था। ये मेरे जहेज का कमल है, जाओ अपना उठाकर पहनो। वो पूरा कमल खुद पर लेते हुए बड़बड़ाई। नजम ने 2 उंगली से पेशानी मसली थी और उठकर सोफे पर लेटा था। रात के 10 बज रहे थे और वॉल पर लगी हुई घड़ी को बार बार घूर रही थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। हद हो गई है,
हमें इतनी नींद आ रही है और कितना इंतजार करेंगे हम। वो नींद से चूर आंखें चमकते हुए बड़बड़ाई थी। अल्लाह जी, ये हमें इतनी नींद क्यों आ रही है? वो सर को थामती हुई बोली। उसका सर घूम रहा था नींद की वजह से, हमसे नहीं बैठा जा रहा। और वो बेड के क्रोन से सर टिकाते हुए आंखें मूंदती हुई बोली, मगर फिर जल्दी से आंखें खोली। किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। वो बंद होती आंखों को खोलते हुए नजरें झुका गई थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आया था। अशीर ने जुटरी ली थी। उससे देखकर कोट उतारकर सोफे पर रखते हुए उसने मोहब्बत भरी निगाहों से इस रापे क़यामत को बेड पर बैठे देखा था। उसकी नजरों की तपश खुद पर महसूस करके उसने शर्मो हया से नजरें झुकाई। ब्रिस्ट वॉच उतारकर टेबल पर रखते हुए उसने शर्ट के कप से बटन खोले कर बाजू को कोहनी तक मोड़ा था। अशीक ने बंद होती आंखों के साथ उसकी सारी कार्रवाई देखी थी। अशीक थोड़ी पीछे को खिसकी उसे अपने सामने बर्जमान होते देखकर, जबकि उसके कटावदार लबों पर तबस्सुम बिखरा था उसे डरकर पीछे खिसकते देखकर। हम चेंज कर लें? वो नजर झुकाए हुए तासुब से बोले। नहीं। उसका साफ इनकार पर वो चौंकी थी। वो हाथ की मुट्ठी बनाए होंठों पर रखे बड़ी करीबी नजर से उसे देख रहा था। अशीक ने हल्का तर्क करते हुए उसको देखा। हमें बहुत नींद आ रही है और ठंड भी लग रही है, क्या हम सो सकते हैं? नहीं। साफ इनकार किया गया था, जिस पर उसका दिल डूब गया था। नींद से बारी होते सर को काबू करने मुश्किल हो रहा था। इसलिए शाबीर ने संजीदगी से उसे नींद से बंद होती आंखें देखी। खबरदार अगर आप सोचते नहीं सोना चाहते, लेकिन हमें नींद आ रही है, हम क्या करें? वो गुस्से से बोली, जबकि उसकी बात सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। वो शुरू होती हुई नजरें झुका गई थी। ओके, चेंज कर ले। उसके शुरू होते हुए गाल को उसने नरमी से अंगूठे से छुआ। वो जल्दी से संभलते हुए उठी, मगर उसका सर चकराया था। वो सही वक्त पर उसे थाम चुका था। बी केयरफुल माई डॉल, उसे तकलीफ करते हुए मुस्कुराया। अशीर ने जुर्जी ली। उसके कलून की महक उसे मदोश कर रही थी और वो बेचारी पहले ही नींद से दो चार थी। हमें नींद आ रही है शाह। उसके कांधे पर सर गिराते हुए आंखें बंद कर गई थी। अशीक सोना नहीं है, आंखें खोले। उसके चेहरे को थपथपाते हुए वो संजीदगी से बोला। अशीर ने थोड़ी सी आंखें वाकी थी। उसका मंतर दुधला रहा था। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी और अपनी कैफियत पर खुद हैरान थी। उसके ठंडे हाथ को थामते हुए वो परेशान हुआ। आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं एंजल? खाना खाया था आपने सुबह? उसका चेहरा नरमी से हाथों में लेते हुए वो स्पाट लहजे में बोला। जी, अमीन ने खाना खिलाया था हमें थोड़ा सा, हमें बस नींद आ रही है। उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली। ओके, आप चेंज कर ले। उसका चेहरा कंधे से उठाते हुए वो नरमी से बोला। वो बंद होती आंखों से उसे देखकर रुकी थी। मिरर के सामने रुककर वो जल्दी से अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। आराम से करे अंजल। उसने जल्दी से इयररिंग उतारते हुए देखकर वो सख्त लहजे में कहते हुए आगे आया और उसका हाथ हटाते हुए नरमी से बारी इयररिंग्स को उसके कान से निकाला। अशीक आईने में उसका अक्स देखकर मुस्कुराई थी। वो बड़ी संजीदगी से उसका दूसरा इयररिंग उतार रहा था। अशीर ने अपने हनाई हाथों से सूरज चूड़ियां उतारकर सामने रखी और अब उसके बाई दुपट्टे से सुइयां निकाल रहा था। नींद की वजह से बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी। दुपट्टे को सर पर रखते हुए उसने उसके बालों से पिन निकाली थी। वो सब कुछ तो खुद कर रहा था। वो खड़ी संजीदगी से उसे काम करने में मसरूफ देख रही थी। उसके लंबे ब्राउन बालों को आज़ादी बख्श कर वो उसका नेकलेस उतारने में मसरूफ हुआ था। उसकी ठंडी उंगलियों ने अशीक की रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट पैदा की थी। नेकलेस उतारकर उसने उसका रूह अपने जन्म करते हुए उसकी नथ को उतारा। अशीर ने हया से नजरें चुराई थी। इस वक्त उसका चेहरा बेहद करीब था उसके। आप बहुत अच्छी हैं शारी, वो नजर झुकाए हुए बोली। शाबिर ने जुल्ली उतारते वक्त हाथ साकत हुए थे। फिर मोहम्मद सा मुस्कुराया था। उसका झुमर उतारकर सर पर रखा। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है मिसेस शाबिर हैदर, लेकिन आपकी आंखों की बेबसी ने मेरा दिल पिघला दिया। जाएं और चेंज कर ले। उसकी पेशानी पर लब रखे वो संजीदगी से बोला। अशीर ने मोहब्बत भरी नजरों को देखा और फिर लहंगा संभालते हुए वो वॉशरूम में चली गई। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ा और अपना व्हाइट कलर का ट्राउजर और व्हाइट टी शर्ट निकाली और वॉशरूम के दरवाजे के करीब पड़े सोफे पर रखी और खुद बालकनी की तरफ बढ़ गया। हाय, मैंने जल्दी में कपड़े तो लिए ही नहीं, वो मासूमियत से आसपास देखती हुई अचंभे से बोली। और फिर अगली सोच पर उसका दिल तेजी से धड़का कि वो बाहर नहीं जा सकती थी। उसका ही टावल अच्छी तरह से लपेट कर वो बाहर कमरे में आई थी। जब सोफे पर उसके कपड़े देखकर वो खुद तो बालकनी की जानिब चला गया था ताकि वो घबराए ना। जल्दी से कपड़े उठाकर वो वॉशरूम में बंद हुई थी। दरवाजा बंद होने की आवाज़ पर वो मुस्कुराता हुआ वापस आया था। उसके कपड़े उससे काफ़ी लंबे थे। वो उसके ट्राउजर को नीचे से काफ़ी फोल्ड किए और शर्ट जो उसके घुटनों तक आ रही थी बाजू फोल्ड करते हुए बाहर निकली थी। उसे वो पल याद आया था जब वो पहली बार उसे मिली थी। एक शरीर मुस्कुराहट ने उसके खूबसूरत लब्बों को छुआ था। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ उसके जन्म बढ़ा था। उसकी लो देती नजरों पर कन्फ्यूज होती हुई उसके करीब रुकी थी। उसके मेकअप से पाक चेहरे को हाथों में लेकर वो बेसाता मुस्कुराया था। कितना वक्त बाद वो उसे मिली थी, कितने जज्बात थे इस वक्त जिससे वो उसे आशना करवाना चाहता था। उसके मोमी हाथ को अपने मजबूत हाथ में थाम कर उस पर अपने लब रखे थे। उसने उसके हाथ पर वो लब काटती हुई उसके हसीन नकूश चेहरे को गौर से देखने लगी। उसके खुश्क लबों को अंगूठे से सहलाते हुए वो मुस्कुराया। उसे बेड पर बैठने का इशारा करते हुए वो टेबल पर पड़े हुए ग्लास में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ाया था। इसी का दिल तेजी से धड़का था। वो अपनी एक एक हरकत के साथ उसे अपना असीर कर रहा था। उसके हाथ से पानी का गिलास थामते हुए उसे लबों से लगाया और आंखें सुखड़ी। शाह, यह कड़वा है बहुत,
वो एक घूंट भरते हुए मुंह हड़ाप कर गई थी, जबकि शाबीर ने स्पॉट नजर से ग्लास को देखते हुए उसके हाथ से ग्लास लेकर एक घूंट पड़ा। अशी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं शायरी, ये कड़वा है, बल्कि बहुत कड़वा है, वो मुंह हड़ाप करते हुए बोली। शाबीर ने आईब्रो उठाते हुए उसे देखा था। उसे लगा वो बहाने बना रही है। आप हमें कड़वा पानी पिलाकर पनिशमेंट देना चाहते हैं? अशी ने मासूमियत से उसे घूरा। वो जो स्पॉट नजरों से ग्लास को देख रहा था, उसके पापा मुस्कुराते हुए उसको देखने लगा। इतनी छोटी पनिशमेंट तो आपको नहीं मिलेगी जानब, आपने तो गोली मारी थी मुझे, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसके पैरों तले जमीन खींच चुका था। अशी ने टेंशन से होंठ बीचे। आप क्या पनिशमेंट देंगे हमें? वो घबराते हुए उसे देखकर पूछने लगी, जबकि उसे टेबल पर ग्लास रखकर अपनी तरफ पलटा देखकर वो रुकी। आपको क्या लगता है जानब? उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने सीने में बीचते हुए बोला। अशी ने उसकी मसूर कर देने वाली महक पर सुकून से आंखें बीची। हम सच में आपको गोली मारने के बारे में सोच नहीं सकते थे, वो तो हमसे गुस्से में कर दिया। अशी उसके मजबूत बाजू को हंसाने में बनाई। आज सोच भी नहीं सकती जाना, लेकिन आपने गोली तो मार दी, पता है अभी तक जख्म नहीं बढ़ा। उसके बालों को लपटों से छूता हुआ गंभीर लहजे में बोला। आई एम सॉरी शायरी। वो सर उठाकर उसकी आंखों में देते हुए बोली, लेकिन ये माफ़ी आपको सजा नहीं लेकिन ये माफ़ी आपको सजा से नहीं बचा सकती। उसके चेहरे को थामते हुए उस पर झुकते हुए मैंने हेजी से बोला। अशी ने बंद होती आंखें झट से खोली थी। शायरी, आप सच में हमें माफ़ नहीं करेंगे? उसकी नीली सैड अंकिस आंखों में देते हुए वो रूहान से लहजे में बोली। नहीं अशी, मैंने बहुत पहले माफ़ कर दिया था आपको। मैं नाराज़ ही कब था, मैं तो हर्ट था। आपने खुद को तकलीफ नहीं दी थी, मुझे दी थी। आप अच्छे से जानती थी मैं आप पर एक आँच नहीं आने दे सकता। हम मर जाना चाहते थे। वो नजर झुकाए हुए बोली थी। उसके बालों में शिद्दत से उंगलियां फंसाए उसका चेहरा बेहद करीब कर चुका था। और मेरा ख्याल नहीं आया जीते जी आप मुझे मार देती। अगर खुदा नास्ता आपको कुछ हो जाता, मैं उसको कभी माफ़ ना कर सकता। हम आपके बगैर जीना नहीं चाहते, इसलिए हमने खुद को भी उसके लबों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश कर चुका था। अशीक ने आंखें बंद की थी। उसके सर में दर्द की शिद्दत उठी। वो उसके कमर में बाजू हमायल करते हुए उसके ऊँटों पर झुका था। अशीक के होंठ लदरे थे, उसकी टांगें कांपी थी डर से। अगर उसे थामे खड़ा ना होता तो वो गिर जाती। उसके लबों पर लब रखते हुए उसकी सांसें रोक चुका था। नींद में कब्र बदल कर उसने आंखें खोली थी। मरजान अपनी जगह पर था ही नहीं। वो परेशानी से उठी थी। वॉशरूम का दरवाजा खुला था। वो परेशानी से पूरे कमरे में उसे तलाशने लगी, मगर वो कमरे में था ही नहीं। कहाँ गए हैं ये? वो जल्दी से ब्लैंकेट हटाते हुए बेड से नीचे उतरी और दुपट्टा लेकर बाहर निकल गई। जब टैक्स का दरवाजा खुला देखा और दुपट्टा दुरुस्त करते हुए ऊपर चली गई। वो कॉफी का कप सामने रखे ठंडी हवा को आंखें बंद किए महसूस कर रहा था। वो मुस्कुराई थी। उसके हवा में उठते बाल देखकर। मिस्टर मरजान काजमी, आप तो बड़े रोमांटिक निकले। मुझे नहीं पता था आप ऐसे मौसम में बाहर भी निकलते होंगे। उसके करीब टूकती वो मुस्कुराकर बोली। मरजान के स्पाट चेहरे पर चमक उभरी थी उसकी आवाज़ सुनकर। आप सोई नहीं? सो रही थी, लेकिन आपको ना पाकर परेशान हो गई। आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। वो मतलब सा मुस्कुराया। यहाँ ठंड है ज़रा, लेकिन आप यहाँ हैं तो मैं भी यहाँ पर ही रुकूंगी मरजान। उसके सीने से सर टकाते हुए मुस्कुराई। मरजान ने मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया। आप परेशान हैं किसी बात को लेकर? हाँ ज़रा। अंकल मुनव्वर उन लोगों के साथ आज अरेस्ट हुए हैं। सारे ने चौंक उसको देखा। कितना बोझ वो उसके अकेले दिल पर लिए घूम रहा था। यकीनन इन लोगों के साथ मिलकर ही उन्होंने हमारे घर को जलाया था और माम और बाकी सब की मौत के जिम्मेदार भी वही। वो मुट्ठी बीचते हुए शैलिंग पर रखते हुए स्पॉट लहजे में बोला। आप ऐसा मत कहें, वो ऐसा क्यों करेंगे मरजान? वो ऐसा ही करेंगे ज़रा। मैं जानता हूँ उन्हें प्रॉपर्टी के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मेरे बहुत से अपनों को वो मुझसे छीन चुके हैं। अब किसी अपने को खोने से भी डरता हूँ मैं। जान ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मरजान ने संजीदगी से उसको देखा, जिसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। आपको ठंड लग रही है, चले वापस चलते हैं। उसके कांधे पर हाथ रखते हुए वो जाने के लिए पलटा, जब जान ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसको रोका। आपको घबराने की जरूरत नहीं है मरजान, आपके अपने आपके साथ हैं और सही सलामत है। मरजान ने संजीदगी से उसके मतमी चेहरे को देखा और फिर लाभ बीचते हुए सर को स्पाट अंदाज में हाँ में जन्मिश दी। चले? उसका हाथ थामती वो मुस्कुराई और उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ उसने सीने से लगाए उसकी पेशानी पर बुसा देते हुए उसके साथ चल दिया था। उसकी उखड़ती सांसों पर तरस खाकर वो एक कदम पीछे हुआ था। लंबे सांस लेती उसे बेबस नजरों से देखकर शर्म हया से नजरों का तवाजन बरकरार ना रख पाई और गनेरी पलकों को झुका गई। नींद उसके दिमाग पर असंदाज हो रही थी। उसे आंखें खोलने में मुश्किल पेश आ रही थी और साथ ही जागने की वजह से आंखों में चुभन हो रही थी, जिसके नतीजे में उसकी आंखें पानी से बढ़ गई थी। वो संभलती हुई बेड पर टांगे लटकाए बैठी, सर घुटनों पर बाजू रखती हुई वो सर को हाथों में गिरा गई थी। शाबीर ने संजीदगी से उसको देखा। उसके करीब बैठा था। खामोशी से उसकी नजरों ने उसके थकान से मुरझाए चेहरे को देखा था। वो फोन की तरफ बढ़ा था, क्योंकि फोन की रिंग ट्यून बजने पर अशीक ने सर उठाकर उसके फोन को देखा था। वो फोन उठाए विंडो की जानब बढ़ा और संजीदगी से जुबैर की बात सुनने लगा। अशीक ने धुंधली नजर से उसको देखा था, जो फोन कान से लगाए स्पॉट लहजे में उसे कुछ समझा रहा था। वो उठकर
उसकी जानब बढ़ी। जब उसका सर चकराया था वो बढ़कर उसे थाम चुका था। वो बेहोश होती हुई उसके कंधे पर सर गिरा चुकी थी। मैंने जो कहा वो हो जाना चाहिए। वो फ़ोन पर साथी से आर्डर देते हुए फ़ोन को सर पर रखकर उसका चेहरा थपथपाने लगा, मगर वो होश की दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। एक तलख और तकलीफ सोच ने उसके दिल को जकड़ा और उसकी सांसें और नब्ज़ देखने लगा, मगर वो बिल्कुल से सलामत थी, बस गहरी नींद में थी। उसे थामे वो बेड पर लटा गया था। उस पार नजर से उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए दोबारा उसका चेहरा हाथ से थपथपाया, मगर वो टस से मस ना हुई। अच्छा नहीं किया आपने इशीक, वो खुफा लहजे में कहते हुए उस पर ब्लैंकेट डालकर बड़बड़ाया। उसके हया से वो सो गई थी, जबकि इस बेचारी के साथ क्या हो रहा था ये तो वो भी नहीं जानती थी।